अस्सलाम वालेकुम। लेट्स लर्न टुडे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ की में से सिर्फ हमारे पास ज़्यादातर जो आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो इसके एरिया बेस्ड होते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स एरिया बेस्ड होते हैं। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स का पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, उनका तरीका करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को हम वर्टिकली लेते हैं। ये हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड को हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। जब नहीं यूज़ करना होगा तब मैं बताऊंगा आपको। यहाँ टाइम लिया हमने, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फ्लैट सेक्शन होगा, वो क्या शो करेगा कि बॉडी इज़ इन स्टेडी या यूनिफॉर्म स्पीड। एम आई ओके? ये देखें, ये है। अब वेलोसिटी, अब हमने वेलोसिटी को कहाँ देखना है और टाइम को कहाँ देखना है। वेलोसिटी जहाँ पे भी हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ उस जगह को हमने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है, वेलोसिटी ये है। अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फ्लैट सेक्शन किसको शो करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, टाइम भी इंक्रीज़ हुआ। वेलोसिटी अगेन इंक्रीज़ हुई, टाइम अगेन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है वो भी इक्वली इंक्रीज़ हो रही है, टाइम जो इंक्रीज़ हो रहा है वो भी इक्वली इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये होता है कि वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है। कैसे आता है? हम हर जगह पे स्लोप ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर देखें, मैंने आपको स्लोप का पिछले लेक्चर में क्या बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था। स्लोप हमें जब ये फाइंड करना हो कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप कम हो रहा है, तो हम सिंपली थीटा देख लेते हैं कि वो वाले जहाँ पर हमने स्लोप लेना है उस जगह पर थीटा क्या है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ करें स्लोप लेना था या यहाँ लेना था, ठीक है। अब यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लें, क्योंकि हमने एंगल हॉरिजेंटल लाइन के अक्रॉस लेना होता है। अब हमने क्या देखना है कि एंगल हमेशा हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनता है, इसलिए हमने हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ किया। अब उसके साथ एंगल देखेंगे, यहाँ पर क्या है? थीटा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। जब एंगल कांस्टेंट हो तो स्लोप क्या आता है? कांस्टेंट। और स्लोप हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। स्लोप कहीं भी लेंगे हमें तो एक्सेलरेशन बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा या ग्रेडियंट, वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन बताएगा? स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। अच्छा, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान लेना है तो उसमें आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होता है? हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इसलिए स्लोप क्या आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। जब कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट थीटा है, कांस्टेंट टेन थीटा है, तब क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब आपको दो ग्राफ मैंने इसी एक में समझा दिए कि एक जब फ्लैट सेक्शन हो, एक जब स्ट्रेट लाइन हो।
थर्ड ग्राफ पढ़ते हैं। इसके अंदर हम वर्टिकल लाइन को देखते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये टाइम। वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टाइम रुका हुआ है और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका स्लोप क्या होगा? एंगल बना लेते हैं। ये जहाँ पर हमने स्लोप लिया वहाँ हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ किया, एंगल देखा थीटा 90 था। अब आपको पता है tan 90 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब? स्लोप हमें क्या बता रहा था? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, स्लोप हमें एक्सेलरेशन बता रहा था। tan 90 इन्फिनिटी, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी। एक्सेलरेशन इन्फिनिटी कब होता है? जब हम फोर्स इन्फिनिटी प्रोवाइड करें। हमारे पास फोर्स इन्फिनिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और ग्राफ पढ़ते हैं। कर्व्स में। ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी या स्पीड डिनोटेड बाय v। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्लोप को। इस पॉइंट पे टेंजेंट, जब कर्व्स आ जाएं तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। ठीक है, एंगल था ये, सॉरी ये, इस पॉइंट पे एंगल है ये, इस पॉइंट पे एंगल कौन सा है? अब इसका टेंजेंट क्या होगा? ये। अच्छा, थीटा क्या होता जा रहा है? कम। पहले इतना था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया। मैंने क्या कहा था कि जो टेंजेंट, जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है या स्लोप होता है, वो किसी की चीज़ की स्टीपनेस होती है। यहाँ वो ज़्यादा स्टीप था, यहाँ कम स्टीप हुआ, यहाँ वो हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। इसका क्या मतलब? थीटा कम होता जा रहा है। जब थीटा कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर इस ग्राफ में। मैंने आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चलता है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और ग्राफ पे आते हैं। सेम चीज़ कर्व, ये भी कर्व में है, लेकिन ये कौन सा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। कैसे पता चला? ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये फ्लैट सेक्शन बनाया, थीटा देखा, ये था। फिर उसके बाद यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फ्लैट सेक्शन बनाया, थीटा क्या हुआ? बढ़ गया। अब यहाँ पर किया, थीटा क्या हुआ? और बढ़ गया। यहाँ थीटा, ये यहाँ पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। थीटा क्या करता है? स्लोप को डिनोमिनेट करता है। स्लोप बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा। ये कौन सा? अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला है ग्राफ। ठीक है, अगर ये ग्राफ आ जाए तो आपने क्या लगाना है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं एक और ग्राफ। ये, अब इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है? दोनों सेम है। ये बस ये ग्राफ ये बता रहा है कि क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेशन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि बॉडी पहले से मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी इतना थी। ठीक है, जब मतलब हमने कंसीडर में लिया, कंसीडर किया उस बॉडी को, तब की बात हो रही है। ये नहीं कि बॉडी ने स्टार्ट ही इतना वेलोसिटी से लिया है, नहीं, वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हमने काउंट किया, करना शुरू किया, तब उसकी वेलोसिटी इतना थी। अब ये वेलोसिटी, ये क्या शो कर रहा है ग्राफ? और एक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और दूसरा ये वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज़। वेलोसिटी जब इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लें कि जब एक्सेलरेशन का पॉजिटिव
या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी या स्पीड के इंक्रीज़ होने पर। ठीक है, पॉजिटिव कब होता है? वेलोसिटी या स्पीड के इंक्रीज़ होने पर। नेगेटिव क्या होता है? डिक्रीज़ होने पर। किसके? वेलोसिटी या स्पीड के, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा हूँ। समझ आई बात? अब यहाँ देखें, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज़। तब यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम इस ग्राफ को क्या नाम देंगे? कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक और ग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर अब हमने वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस किसको देखना होता है? वेलोसिटी को। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। लेकिन ये हमें एक्सेलरेशन क्या बताएगा? यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, इंक्रीज़ हुई। इसके अक्रॉस देखना है ना हमने। फिर यहाँ गई, इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी क्या हुआ? पॉजिटिव कांस्टेंट और है भी स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है? इस ग्राफ में बस ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का नेगेटिव है। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट नेगेटिव है। एक और ग्राफ पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी, फिर कम होती आई, कम होती आई, कम होती आई ज़ीरो, फिर उससे कम होती जा रही है नेगेटिव में। ठीक है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। और मैंने क्या कहा था, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो वो ग्राफ किसको शो करता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जब डिक्रीज़ कर रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने एक ग्राफ पढ़ा था, मैं इधर अलग बनाता हूँ, कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बना था। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, बॉडी वापस आने लग गई, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया, कम होने लग गया। और यहाँ पर आके डिस्प्लेसमेंट अगेन, जब बॉडी बॉल उसके दोबारा हाथ में आ जाती है, जब बॉल फेंकता है तो ये जा रहा है मैक्सिमम हाइट पे, डिस्प्लेसमेंट इतना, बॉल वापस आने लगी, डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, और जब उसके हाथ में वापस आई बॉल, इतना टाइम कवर करने के बाद डिस्प्लेसमेंट फिर ज़ीरो हो गया, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। अच्छा, अब हम इसी कंडीशन को अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? ठीक है, अब ये देखें, ये वेलोसिटी, ये टाइम। अच्छा, ये वो ग्राफ है जिसमें हमने वेलोसिटी ही कंसीडर करनी है, इसे स्पीड कंसीडर नहीं करनी। स्पीड टाइम ग्राफ ही मैं बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब हमने हाथ से बॉल को थ्रो किया, तो जब हम बॉल को हाथ से थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये हो गई उसकी वेलोसिटी। बॉडी ऊपर जाती जाती है, जाती जाती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। ये उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, हो रही है, हो रही है। यहाँ पर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? सबसे कम। ये देखें, यहाँ वेलोसिटी उसकी क्या है? सबसे कम है, हॉरिजॉन्टल होगी ये लाइन। अच्छा, यहाँ पर पहले बहुत वर्टिकल था, फिर कम वर्टिकल हुआ, पहले
इतना, फिर पहले इतना था, पहले बहुत वर्टिकल, फिर कम वर्टिकल, फिर उसके बाद और कम वर्टिकल, फिर बिल्कुल फ्लैट, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रही है। ये जब इस पोजीशन पे आई बॉडी, तब वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। जब वापस आई वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, अब ये थी, तो ये क्या हो गई, ये पॉजिटिव थी तो ये क्या थी, नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन अपोजिट हो गया, ये वेलोसिटी नेगेटिव। समझ आया? बॉडी को जब हमने हाथ से थ्रो किया बॉल को, तो उसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची बॉल, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। जब वो वापस आई तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये थी वेलोसिटी, स्पीड, ये तो बात समझ आ गई कि स्पीड मैक्सिमम थी जब बॉल को थ्रो किया, स्पीड कम होती गई, कम होती गई, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो उसकी स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो। अच्छा, अब जब वापस आएगा तो स्पीड अगेन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, लेकिन जो स्पीड होती है उसका डायरेक्शन पे से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती। अपोजिट हुआ तो हुआ, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। स्पीड अगेन जब वो अब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आया, मतलब बॉल हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने लगी, तो स्पीड क्या होने लग गई, अगेन इंक्रीज़ होने लग गई, ये अगेन इंक्रीज़ हो गई। जब वो उसके हाथ में वापस आई तो स्पीड अगेन मैक्सिमम थी। एम आई क्लियर? ये ग्राफ समझाने थे जी। अच्छा, अब ये देखें कि वो कंडीशन दे देता है, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, एक ही कंडीशन का स्पीड टाइम ग्राफ ये है। इसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एक आस्पेक्ट है, वो है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़। पहले तो यही ऑब्जेक्टिव आती है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। यहाँ बना लेता हूँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड को नहीं, वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। अब वो डिफरेंट हमें ग्राफ्स दे देता है, वो कहता है कि भाई इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड। वो हमें ये नहीं बताता एरिया फाइंड करें, वो कहता है कि ग्राफ दे देता है, वो कहता है कि डिस्टेंस फाइंड करें। तो हमें पता होता है कि एरिया इसका क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो कुछ फार्मूलाज हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैक्सिमम नहीं, 100% उन्हीं फार्मूलाज, वही वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो फार्मूलाज लगते हैं। अच्छा, अगर जो ग्राफ वो देता है वो इस तरह का हो, ये वी टी, अब वो हमें कह देता है कि इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक इसे नीचे मिला देना है। ठीक है, और ये क्या बन गई हमारे पास, ट्राइंगल, क्योंकि इसका एरिया जो एरिया इसका क्या बनेगा, इस लाइन का ये नीचे वाला ही बनेगा, इसके ऊपर तो नहीं बनेगा, नीचे वाला बनेगा। ठीक है, अब ये सारा इसका एरिया है। और अब हमें ये शक्ल जानी पहचानी लग रही है, ये क्या है, रेक्टेंगल ट्राइंगल। और रेक्टेंगल ट्राइंगल का हमें एरिया पता होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ लगाना है, 1/2, बेस कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक, हाइट कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट ये बेस। ठीक है, अगर वो हमें दे देता है सिंपल, ये है इस तरह से, स्पीड, ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, तब हमने क्या सिंपल फार्मूला लगा देना है, क्योंकि तब इसका एरिया अंडर ये हो जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय टी, जो कि s के इक्वल होता है, डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और कंडीशन है, वो होती है कि हम उसे कहते हैं ट्रेपीजियम। अब वो उसने हमें दे दिया कि एक बॉडी थी यूं, फिर यूं, फिर वो यूं हो गई। अब
करना तो हमें ये चाहिए कि ये भी एक रेक्टेंगल ट्राइंगल, ये भी एक रेक्टेंगल ट्राइंगल, दरमियान में रेक्टेंगल, हमें इसका अलहदा से कवर डिस्टेंस निकालना चाहिए, इसका अलहदा से एरिया, इसका अलहदा से एरिया, इन तीनों का एरिया अलहदा से निकालें, उनको हम ऐड करें, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। और इतना टाइम होता नहीं है, इसके लिए अलहदा से फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत लगने वाला है। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये होता है कि ये होता है सम ऑफ टू पैरेलल अपोजिट साइड्स। ये देखें, ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल अपोजिट साइड, ये वाली पैरेलल, ये वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं नहीं, पैरेलल कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। तो अब क्या करना है, सम ऑफ टू पैरेलल अपोजिट साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल अपोजिट साइड। ये पैरेलल अपोजिट साइड हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल अपोजिट साइड्स। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया। अब एक और इसमें कंडीशन होती है, अब वो एक ग्राफ उसने हमें दे दिया, फर्ज करें ये, अच्छा अब ये क्वेश्चन हमें दे देता है, यहाँ पर वैल्यूज़ दे देता है डिफरेंट सी। आप क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन तो हल होने वाला ही नहीं है, आप छोड़ देंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे जो हमें डिस्टेंस हासिल होगा तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर हमें ये देखें, इसकी और इसकी मुझसे डिफरेंट बनी है, वैसे सेम है, ठीक है, इसकी और इसकी जो हमारे पास शेप है बिल्कुल सेम है, वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। फ़र्क ये है कि ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, बचेगा क्या, ये ट्रेपीजियम का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। कौन सा फार्मूला लगेगा, सम ऑफ टू पैरेलल अपोजिट साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे मेरे पेज पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।